लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तालिबान की ओर से इन आतंकी हमलों की निंदा की गई है। उसकी इन बातों को किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मेरे ख्याल वो तो निंदा की गई है। आज से चंद दिन पहले तक तो तालिबान भी ये हमले कर रहे थे, कर नहीं रहे थे? बिल्कुल। तो इनके और आईएसआईएस के बीच में क्या फर्क है? मैं तो चित्रा जी कितने वर्षों से कहते रहा हूं, और ये अमरीकियों की और ये पश्चिमी देश जो हैं, एक लिहाज से ये भी बड़े एक नंबर के शैतान हैं। इन्होंने ये एक फिक्टिशियस, एक मनगढ़ंत एक डिस्टिंक्शन बनाई है तालिबान के बीच में और आईएसआईएस के बीच में। ऐसा कौन सा बर्बरता का काम है जो आईएसआईएस करता है जो तालिबान ने नहीं किया? औरतों के साथ जो ट्रीटमेंट आईएसआईएस का है, क्या वो तालिबान का नहीं है? जिस तरीके का जाहिलाना रवैया आईएसआईएस का है, वो तालिबान का नहीं है। और आईएसआईएस अफगानिस्तान में है कौन? ये सारे के सारे पाकिस्तानी और अफगान ही तो हैं उसमें। और है कौन उसमें अंदर? कोई सीरिया या कहीं और किसी और दुनिया के कोने से थोड़ी वहां पर लोग आए हुए हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। और इसमें देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरी रीडिंग लिस्ट दे देता हूं। इसमें यूएन के दस्तावेज हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेख लिखे गए हैं, पेपर लिखे गए हैं कि कैसे आईएसआई, हक्कानी नेटवर्क और ये जो आईएसकेपी है, इनके आपस में तार जुड़े हुए हैं। ये लिखित प्रमाण है, इसके यूएन की रिपोर्ट्स है इसके ऊपर। अब ये चीमा जो है, ये पता नहीं जाहिल क्यों आप इसको लेके आते हैं बार बार, लेकिन ये तो झूठ बोलेगा। पाकिस्तानी है तो झूठ के अलावा और क्या बोलेगा? ठीक है, लेकिन जो असलियत है, और दुनिया भर में ये चीज है, लेकिन अमरीकियों की अपनी मजबूरियां हैं, और उन्होंने उनके अंदर भी अहमकाना लोगों की कमी तो नहीं है। अमरीकियों के अंदर राष्ट्रपति से लेके नीचे तक अहमक ही अहमक भरे हुए हैं। तो वो भी इसमें अब वो बोलते हैं कि तालिबान हमारे पार्टनर बन जाएंगे। भाई, कल तक तुम लड़ाई कर रहे थे, आज बोल रहे हमारे पार्टनर बनेंगे। बड़े अजीब लोग हो। तो तुमने सबको चने के झाड़ के पीछे लगाया हुआ था। और ये एक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, रेड हेरिंग, ये एक रेड हेरिंग है। अब सडनली अलकायदा भी आपको पीसफुल नजर आने लग गया कि बड़ा मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब सब लोग मिलकर आईएसआईएस के पीछे पड़ेंगे, और जिस दिन सब लोग मिल जाएंगे उस दिन आईएसआईएस गायब हो जाएगा। आईएसआईएस बचेगा ही नहीं अफगानिस्तान में, क्योंकि वो इन्होंने आईएसआई वालों ने खड़ा किया हुआ है। वो आईसिस के पर पूरा का पूरा अपना फोकस। लेकिन यहां पर मेरा सवाल सुशांत जी ये था कि 100 चूहे खाकर तालिबान हज को चला, उसकी स्थिति तो ऐसी ही है जिस तरह से वो निंदा कर रहा है। कल तक तुम यही काम करते थे और आगे भी यही करोगे, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्यों बात कर रहे हैं? आपके प्रोग्राम में कमर चीमा नहीं बैठा हुआ जो बोल रहा है कि आप दहशतगर्दी प्रमोट कर रहे थे? सारी की सारी दुनिया भर में दहशतगर्दी इनके यहाँ से निकलती आई, और ये दुनिया भर को ब्लेम करते रहते हैं। ये तो ये लोग हैं क्या? तो ये आदमी है। इस पागल इंसान को समझ नहीं आती। प्लीज कमर चीमा जी, एक सेकंड, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। कमर चीमा को ऑडियो डाउन कीजिए। यहाँ पर एक सेकंड सर, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप चुपचाप यहाँ पर बैठिए कमर चीमा, क्योंकि आपको सुनना चाहिए कि आपके देश के भीतर इस वक्त आतंकवाद को सुनिए। एक सेकंड कमर चीमा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप बैठिए यहाँ पर सुनिए, क्योंकि एक्सपर्ट यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। और काबुल में जो लोग मारे गए हैं ना, एक सेकंड सुनिए, उसमें एक भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, लेकिन हमारी उतनी ही संवेदनशीलता है उन तमाम लोगों के साथ जिसकी भी वहां पर डेथ हुई है। और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पनपे, इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं आप लोग, और यहाँ पर बैठकर अपनी बात बोलते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हुए। चुप रहिए कमर चीमा। दिलीप सिन्हा जी, मैं आपका रुख करते हुए, दिलीप सिन्हा जी, यहाँ पर सवाल यह है, अमेरिका की ओर से जितनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई उसका खामियाजा बहुत सारे लोग और मुल्क इस वक्त भुगत रहे हैं, लेकिन सबके बीच जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है वो भी महत्वपूर्ण है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि हम चुन चुनकर मारेंगे, ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? लेकिन इसी की पैरेलली तालिबान को लेकर उनकी ओर से एक शब्द नहीं कहा गया है। अमेरिका ने ये जो किया है वो तालिबान के साथ समझौता करने के बाद किया। समझौता आज से 1.5 साल पहले हुआ था, और तालिबान को निमंत्रण दिया अमेरिका ने सत्ता लेने का। अमेरिका की सहानुभूति तालिबान के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी रही है। पिछले 20 वर्षों में कई अमेरिकियों ने कहा है कि तालिबान की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहाँ तक कि अलकायदा का जो प्रमुख था उसामा बिन लादेन, वो तो पाकिस्तान के एबटाबाद जो एक फौजी शहर है उसमें आराम से बैठा हुआ था, वहां घुस के अमेरिका ने मारा। लेकिन अमेरिका की यह नीति रही है कि पाकिस्तान को हमेशा या तो शरण देते रहें या उस पर अपना वर्चस्व रखें।
इसी से पाकिस्तान को इतना हौसला मिलता है, इतना उसका उत्साह बढ़ता है। अब ये पाकिस्तान की गलती है और ये बाकी देश का, विशेषकर इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। जैसा कि लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप तो पाकिस्तान के सारी पड़ोसी देशों ने लगाया है, ईरान ने लगाया है, चीन ने लगाया है, तजिकिस्तान लगाया है, भारत तो लगाता ही रहता है। तो ये सारी दुनिया जानती है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ही जड़ें हैं तालिबान की भी, और ये आईसिस जो इस्लामिक स्टेट जो जिसने दावा किया है इस आक्रमण का, उसकी जड़ें भी वहीं पर हैं। इसलिए अब यह अमेरिका की नीति समझना बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसी हालत में छोड़ दिया है और उन्हीं लोगों के हवाले छोड़ दिया है जिनसे अमेरिका ने उन्हें बचाया था और बचाने का आश्वासन दिया था। अब वो समाप्त हो चुका है, अमेरिका जा रहा है बाहर। अब जो बाकी देश हैं इस इलाके के, उन्हें समझना होगा कि वो क्या करें, क्या कार्रवाई करेंगे। भारत को पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, बिल्कुल अन्य देशों से बातचीत करनी होगी और उसके बाद इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई करनी होगी, उसमें पाकिस्तान का सहयोग होना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान तो स्वयं ही इन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। इसमें जो सबसे बड़े विक्टिम जो इसके होंगे वो है अफगानिस्तान के लोग जो मारे जा रहे हैं।